हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो द एफ ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज लेंथेनॉइड्स, दैट इज़ द 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग लेंथेनम। तो आप देखिए लेंथेनम के बाद जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 14 एलिमेंट्स आपको जो है दिखते हैं जो लेंथेनॉइड्स के हैं। और उसके बाद जो है दूसरी जो सीरीज़ है वो एक्टिनियम के बाद है, और उसमें जो है टोटल 14 एलिमेंट्स है। लुक हियर अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरह से जो है दो सीरीज़ होती है। तो इसमें हम जो है पहली सीरीज़ को नाम देंगे लेंथेनॉइड्स और दूसरी सीरीज़ को हम नाम देंगे एक्टिनॉइड्स। तो इसका जो है रीज़न ये है कि आपके पास में ये जो पहली सीरीज़ की जो 14 एलिमेंट्स हैं दे हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ एज दैट ऑफ लेंथेनम, और इसी तरह से जो दूसरी सीरीज़ में आपको जो है ये 14 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, दिस 14 एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ एज दैट ऑफ एक्टिनियम। इसलिए जो है पहली सीरीज़ जो 14 एलिमेंट्स की है लेंथेनम को छोड़कर, इसको हम लेंथेनॉइड्स कहेंगे, और दूसरी सीरीज़ एक्टिनियम को छोड़कर जो 14 एलिमेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड एज एक्टिनॉइड्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो है आप देखिए डिस्कशन ऑफ द एक्टिनॉइड्स इंक्लूड्स एक्टिनियम बिसाइड्स द 14 एलिमेंट्स कंस्टिट्यूटिंग द सीरीज़। तो लेंथेनाइड रिजेंबल टू वन अनदर मोर क्लोजली देन डू द मेंबर्स ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन एरी सीरीज़। तो ये सब के सब जो है आपस में एक दूसरे से जो है रिलेटेड होते हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो लेंथेनम के जैसी होगी, और बाकी के दूसरी जो सीरीज़ है इन सब की प्रॉपर्टीज जो है एक्टिनियम के जैसी होगी। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि दे हैव ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देयर केमिस्ट्री प्रोवाइड्स एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ स्मॉल चेंजेस in size and nuclear charge along a series of otherwise similar elements and the chemistry। तो ये जो बात हो गई लेंथेनॉइड्स की। दूसरी बात जो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज़ ऑन द अदर हैंड मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो ध्यान रखिए कि लेंथेनॉइड्स की जो केमिस्ट्री है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत सिंपल है, इजी है, और उसको जो है आप आसानी के साथ जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्टिनॉइड्स की जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी जो है कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी जो है डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि द कॉम्प्लिकेशन अराइजेस partly owing to the occurrence of wide range of oxidation states in these elements and partly because their radioactivity creates the special problem in their study। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है इनकी जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेगी एक्टिनॉइड्स की, और साथ ही साथ ये एलिमेंट जो है मोस्टली ये सब के सब जो है जनरली आप जो है कंसिडर कीजिए कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इनकी जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी जो है डिफ़िकल्टली जो है स्टडी की जा सकती है। तो यहाँ पर हम जो क्या करेंगे वन बाय वन जो है दोनों सीरीज़ को जो स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहली सीरीज़ हम जो स्टडी करेंगे जिसको हम एक्टिनॉइड्स कहेंगे। तो ये मैं एलिमेंट्स को ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। आप जो देखिए कि एक्टिनॉइड्स के अंदर जो लेंथेनम को इंक्लूड करके टोटल 15 एलिमेंट्स हैं। हालांकि लेंथेनम जो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बट दीज एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एट दैट ऑफ लेंथेनम, इसलिए इनके साथ ही इसको जो है यहाँ पर रखा गया है। तो ये बात जो ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे एलिमेंट जो है ये डी ब्लॉक से जो है एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑर्बिटल जो है ये जो है ग्रेजुअली फिल हो रहा है, इसलिए इन एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक के अंदर जो है पुटअप किया गया है। तो लेंथेनम 57 से लेके ल्यूटेटियम तक के जो है ये एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, ये सब के सब जो है आपको मिलते हैं लेंथेनॉइड्स, और इसको जो हम जनरली जो है नाम देंगे लेंथेनॉइड्स। तो देखिए इन सारे एलिमेंट्स को कॉमनली हम जो है लेंथेनॉइड्स कहेंगे, और इसको एक जो है कॉमन सिंबल Ln जो है हम यहाँ पर जो है प्रोड्यूस करेंगे। तो आगे जो कुछ भी प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे वो इस Ln के हिसाब से होगी। मीन्स जनरली ये सारे के सारे एलिमेंट्स को हम जो है लेंथेनॉइड्स कहेंगे, और उसको एक कॉमन सिंबल दे रहे हैं हम Ln। ध्यान रखिए ये Ln जो है किसी एलिमेंट का सिंबल नहीं है, इसका कोई एटॉमिक नंबर और कोई एटॉमिक मास नंबर नहीं है। बस ध्यान रखिए कि ये जो 14 एलिमेंट्स हैं जिसको हम लेंथेनॉइड्स कह रहे हैं, उन 14 एलिमेंट्स का एक जो है कॉमन सिंबल जो है ये Ln से जो है रिप्रेजेंट किया है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो द नेम, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक एंड सम आयोनिक स्टेट्स
and atomic and ionic radii of lanthanum and lanthanoids for which the general symbol Ln is used are given in table number 8.9। तो आप यहाँ पर जो है टेबल नंबर 8.9 जो है स्टडी कीजिए। यहाँ पर आपको जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है देखने को मिलेगी। तो ये टेबल आप अपने सामने रखिए, इस टेबल पर जो है आपको जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। तो चलिए अब आते हैं कुछ ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहली होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखते हैं कि इन लैंथेनाइड्स की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम जो है क्या स्टडी जो है कर सकते हैं। तो इट मे बी नोटेड दैट एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद 6s2 कॉमन बट विद वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 4f लेवल। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि 6s2 ये जो है सबके अंदर जो है कॉमन ऑर्बिटल है, और साथ ही साथ जो है 4f ऑर्बिटल जो है 1 to 14 जो है ये ग्रेजुअली फिल होगा। इसलिए यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि 4f ऑर्बिटल इसके अंदर जो फिल हो रहा है, जिसको आप जो है नाम दोगे n-2f। दिस इज़ कॉल्ड एज प्री पेनल्टीमेट ऑर्बिटल। ध्यान रखिए जिस तरह से हमने इसके पहले n-1d ऑर्बिटल बताया था, जिसका नाम हमने बताया था कि इट इज़ पेनल्टीमेट ऑर्बिटल। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो है पेनल्टीमेट ऑर्बिटल n-1d जो है फिल होता है। इसी तरह से f ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर n-2f जिसका नाम है प्री पेनल्टीमेट ऑर्बिटल, मीन्स पेनल्टीमेट ऑर्बिटल के पहले। तो ये ऑर्बिटल जो है इसके अंदर जो है ग्रेजुअली फिल होगा, और इसकी जो है गुंजाइश होगी 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो है टोटल ध्यान रखिए कि f ऑर्बिटल के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स की जो है कैपेसिटी होती है। इसलिए यहाँ पर जो 4f ऑर्बिटल होगा वो 1 to 14 तक जो है फिल होगा। इसलिए जनरली आप देखिए कि यहाँ पर जो लैंथेनॉइड्स के जो टोटल नंबर्स है वो 14 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 1 to 14 जो है ये 4f ऑर्बिटल ग्रेजुअली फिल हो रहा है। यहाँ पर जो है n की वैल्यू जो है आप जो भी रखोगे उसमें से जो है -2 कर दीजिए तो आपको जो है ये ऑर्बिटल मिलेगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो लैंथेनाइड्स के लिए है n की वैल्यू आपको मिलेगी 2। तो n इज इक्वल टू सॉरी नॉट 2, इट इज़ 6। तो n-2 दैट इज़ 6 - 2 इज इक्वल टू 4f। तो लैंथेनॉइड्स के अंदर जो है आपको 4f ऑर्बिटल्स की जो है फिलिंग मिलेगी। हाउ एवर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द ट्राई पॉजिटिव आयंस that is the most stable oxidation state of all the lanthanides are of the form 4f raised to n। तो यहाँ पर जो ट्राई पॉजिटिव आयंस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इस ऑर्डर पर होगी 4f रेज़ टू n, जिसमें n की वैल्यू जो है आप देखोगे इट इज़ फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to 14 विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा यहाँ पर जो है n की वैल्यू 1 to 14 आपको जो है मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हम करते हैं तो इसके अंदर जो है 4f प्री पेनल्टीमेट ऑर्बिटल जो है बीइंग ग्रेजुअली फिल्ड होता है, इसलिए हम इसको f ब्लॉक का एलिमेंट जो है कह सकते हैं। तो ऑल दीज लैंथेनाइड्स आर f ब्लॉक एलिमेंट, जो कि फर्स्ट सीरीज़ है जिसको हम जनरली लैंथेनाइड्स कहेंगे। तो इस तरह से ये जो है पहली सीरीज़ आपको जो है नज़र आती है। उसके बाद देखिए एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस। इसके पहले आपको जो है बताया जा चुका है कि इसके अंदर जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एटॉमिक नंबर को हम जो है आयोनिक रेडाई इन पिकोमीटर जो है ड्रॉ करते हैं। लुक हियर, दिस इज़ आयोनिक रेडाई इन पिकोमीटर्स। आप इसको जो है वाई एक्सिस पर लीजिए और यहाँ पर जो है आप इसको जो है एटॉमिक नंबर Z लीजिए, दिस इज़ Z। और जब हम इसको जो है ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको जो है ग्रेजुअल डिक्रीज़ मिलेगी। यहाँ पर जनरली देखिए कि जो ट्राई पॉजिटिव आयंस हैं उन आयंस का यहाँ पर जो है आयनिक रेडाई जो है डिस्कस किया गया है, और इस तरह से जो है ये ग्रेजुअल डिक्रीज़ जो है यहाँ पर शो किया है। तो लाइक दिस। तो ये इस तरह से आप देखोगे कि ये सारे के सारे जो है 14 एलिमेंट जो है जनरली हम यहाँ पर जो स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो है आपको ग्रेजुअल डिक्रीज़ इन द आयोनिक रेडियस जो है मिलेगा, एंड दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन द आयोनिक रेडियस इज ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेटियम, that is the lanthanide contraction is unique feature in the chemistry of lanthanoids। तो आप यहाँ पर जो है La3+ आयन जो है कंसिडर कीजिए, दिस इज़ लैंथेनम 3+। उसके बाद जो है आप आइए यहाँ पर जो है आगे के जो एलिमेंट्स होंगे तो इस तरह से जो है होते होते यहाँ पर आपको जो है Lu3+ जो है यहाँ पर मिलेगा। तो ये सारे एलिमेंट्स जो ट्राई पॉजिटिव केटाइंस हैं ये आपको मिलेंगे। कुछ केटाइंस के जो है आयोनिक रेडाई जो है थोड़े से जो है डिफरेंट होते हैं, जैसे Tm2+ और Yb2+, वो आपको यहाँ पर मिलेगा।
Tm2+ एंड दिस इज़ Yb2+। तो ये डाई पॉजिटिव कैटायन का रेडियस जो है इस तरह से मिलेगा। इसी तरह से आपको जो है Sm3+ और Eu3+ जो है मिलेगा, वो यहाँ पर होगा Sm3+ एंड दिस इज़ Eu3+। तो इस टाइप के जो है थोड़ा बहुत जो है वेरिएशन होगा, लेकिन जनरल आप ये देखोगे कि देयर इज़ द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस में जो है ग्रेजुअल डिक्रीज़ होगा, और ये ग्रेजुअल डिक्रीज़ जो है वजह बनती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। तो ये जो है यूनिक फीचर है लेंथेनॉइड्स की केमिस्ट्री जो है स्टडी करने के लिए, ठीक है। एंड इट हैज़ फार reaching consequences in the chemistry of third transition series of the elements, and the decrease in atomic radii is not quite but regular as it this decrease is not quite regular as it is regular in M3+ आयंस। तो यहाँ पर जो है M3+ आयंस के अंदर आपको जो है ये रेगुलर डिक्रीज़ मिलेगी, लेकिन कहीं कहीं पर जो है आपको कुछ जो है इरेगुलरिटीज़ मिलेगी, जैसा कि हम यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पे स्टडी करते हैं, कुछ आयंस की जो है स्टडी हम इसमें जो है कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ डिफरेंट जो है अदर देन रेगुलर ट्रेंड आपको मिलता है। तो इस चीज़ को जो है यहाँ पर आप फिगर नंबर 8.6 के अंदर जो देख रहे हो, तो ये आपकी बुक पे जो ये फिगर बनी हुई है, ये फिगर नंबर 8.6 है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि देयर इज़ द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द आयोनिक साइजेस ऑफ द लेंथेनॉइड आयंस। तो ये चीज़ जो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है, ठीक है। तो दिस द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द आयोनिक रेडाई ऑफ द लेंथेनॉइड्स ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर इज़ कॉल्ड एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने जो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या रीज़न होता है वो हम जो है पीछे इसी चैप्टर के अंदर जो स्टडी कर चुके हैं, इसलिए उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। तो ध्यान रखिए कि दिस कॉन्ट्रैक्शन is of course similar to that observed in ordinary transition series and is attributed to the same transition series and same cause, the imperfect shielding of electron by another in the same subshell. However, the shielding of one 4f electron by another is less than 1 d electron by another। तो यहाँ पर जो d इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 4f इलेक्ट्रॉन की जो है शील्डिंग जो है क्या होती है वो लेस होती है। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज जो है ये इफेक्ट करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज़ होगा तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, इन न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन जो है ये इंक्रीज़ होगा, और ऑटोमेटिकली जो है एटॉमिक और आयोनिक साइज जो है ये डिक्रीज़ होना शुरू होगी। तो ये डिक्रीज़ जो है जनरली जो आप देखोगे कि दिस इज़ कॉल्ड अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एटॉमिक और आयोनिक रेडाई। तो इस चीज़ को हम जो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में स्टडी कर सकते हैं। एंड देयर इज़ फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन द साइजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ये चीज़ यहाँ पे हम जो है ग्रेजुअल डिक्रीज या सिंपली फेयर डिक्रीज जो है आप इसको कह सकते हो, फेयरली रेगुलर डिक्रीज भी जो इसको कह सकते हो विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे आप देखिए एटॉमिक नंबर जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है लेफ़्ट टू राइट, हम जब यहाँ पर जो है इस पूरी सीरीज़ के अंदर जाते हैं। तो द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन of the lanthanide series known as lanthanide contraction causes the radii of the members of the third transition series to be very similar to those of the corresponding members of the second series। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इसकी वजह से जो पोस्ट लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं, पोस्ट लेंथेनॉइड एलिमेंट्स जो कि आप जो है डी ब्लॉक के अंदर देखोगे, लेंथेनम के बाद जो है आप देखिए कि ये 14 एलिमेंट्स हैं, और फिर लेंथेनम के जस्ट बाद देखिए आप जो हाफनियम जो है मिलेगा। तो हाफनियम से आगे की जितने भी एलिमेंट जो है डी ब्लॉक के अंदर है, ये सब के सब जो है पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट्स मिलेंगे। तो इसके अंदर जब आप जो है इनके एटॉमिक रेडाई की जब स्टडी करोगे तो ये थर्ड सीरीज़ की जो डी ब्लॉक की जो थर्ड सीरीज़ है उसके जो एटॉमिक रेडाई हैं वो जो है सेकंड सीरीज़ के एटॉमिक रेडाई के जो है बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, और इसका रीज़न बनता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस वजह से आप यहाँ पर देखोगे एग्जांपल है जिरकोनियम जो है 160 पिकोमीटर पर है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के इफ़ेक्ट की वजह से यहाँ पर थर्ड सीरीज़ ऑफ द डी ब्लॉक के अंदर जो है क्या इफेक्ट हो रहा है, जिसको हम पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट्स कह रहे हैं। तो जिरकोनियम का जो है यहाँ पर एटॉमिक रेडियस जो है 160 पिकोमीटर है। तो साथ ही साथ जो है इसके साथ वाला जो एलिमेंट है जो हाफनियम होगा नीचे की सीरीज़ में HF, दिस इज़ द सेकंड सीरीज़ एंड दिस इज़ द थर्ड सीरीज़। तो हाफनियम जो है यहाँ पे आपको जो है 159 पिकोमीटर मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स जो इंक्रीज़ हो रहे हैं,
ये बात जो है ध्यान रखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिरकोनियम से ज़्यादा एक ऑर्बिट जो है इसमें ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि दोनों की रेडाई जो है सेम है। वजह क्या है कि हाफनियम जो है ये पोस्ट लेंथेनाइट एलिमेंट है और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसकी भी साइज़ जो है रिड्यूस हो जाएगी। तो भले ही जिरकोनियम से एक ऑर्बिट हाफनियम के अंदर ज़्यादा है, लेकिन इसकी एटॉमिक साइज़ जो है जिरकोनियम की साइज़ के बराबर होगी, बिकॉज दिस हाफनियम इज़ प्रेजेंट आफ्टर द 14 एलिमेंट्स ऑफ द लेंथेनाइट। और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पहले ही जो है इसकी साइज़ जो है इतनी कम हो गई है कि अब एक ऑर्बिटल ज़्यादा होने के बावजूद भी ये जो है अपने से पहले वाले जो एलिमेंट के एटॉमिक साइज़ के बराबर हो जाएगा। तो आप देखिए जिरकोनियम ये जो है सेकंड सीरीज़ है डी ब्लॉक का जो 160 पिकोमीटर है, और हाफनियम जो ये थर्ड सीरीज़ का एलिमेंट है जिसकी साइज़ जो है 159 पिकोमीटर है। तो ध्यान रखिए नंबर ऑफ़ ऑर्बिट जो है हाफनियम में एक ज़्यादा है कंपेयर टू जिरकोनियम। तो एक जनरल ट्रेंड हमको बताता है कि इसकी साइज़ बड़ी होनी चाहिए, लेकिन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हाफनियम की साइज़ जो है श्रिंक हो जाएगी, और इतनी श्रिंक हो जाएगी कि वो अपने से पहले वाले के बराबर हो जाएगा जो सेकंड सीरीज़ के अंदर प्रेजेंट है। तो ये चीज़ जो है आपको जो है साफ तौर पर जो है वाज़ेह दिखती है, नज़र आती है। तो दिस अकाउंट फॉर द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब आगे का टॉपिक हम जो स्टडी करेंगे दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो पहला लेंथेनाइट की सीरीज़ है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम जो स्टडी करेंगे। तो देखिए कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जो है क्या हम स्टडी कर सकते हैं। तो इन द लेंथेनाइट्स लेंथेनम सेकंड एंड लेंथेनम थर्ड कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंट स्पीसीज। तो यहाँ पर जो है लेंथेनम 2 और लेंथेनम 3 ये जो है डोमिनेंट स्पेसीज़ है, मीन्स लेंथेनम अपने +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जो है प्रीडोमिनेंट फॉर्म में होगा। ध्यान रखिए लेंथेनम जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन इन सब की प्रॉपर्टी इसके जैसी है, इसलिए हम यहाँ पर इसके साथ ही इसको स्टडी कर रहे हैं। ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो लेंथेनाइट्स के अंदर जो है लेंथेनम 2 और लेंथेनम 3 जो है ये प्रीडोमिनेंट स्पेसीज़ है। हाउ एवर ओकेजनली +2 and +4 ions in solution और in solid compounds are also obtained। तो आपको यहाँ पर जो है +2 और +4 ions भी जो है मिलेंगे सॉल्यूशंस के अंदर भी, और सॉलिड स्टेट में भी आपको जो है इन लेंथेनाइट्स के जो है मिल सकते हैं। ठीक है, तो दिस irregularity arises mainly from the extra stability of empty, half filled और completely filled F subshell। तो यहाँ पर जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट की जो इरेगुलरिटी होती है वो जो है एम्प्टी मीन्स F0, दूसरी आती है हाफ फील्ड जिसको जो है आप F7 कहोगे, और तीसरी कंप्लीटली फील्ड जिसको आप जो है F14 कहोगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर जो इरेगुलरिटी आती है वो इन फैक्टर्स की वजह से आती है कि कहीं कहीं पर आपको जो है 4f ऑर्बिटल जो है ये वैकेंट मिलेगा जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अराइज होगी, कहीं पर आपको जो है 4f ऑर्बिटल हाफ फील्ड मिलेगा, दैट मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अराइज होगी, और कहीं कहीं पर आपको जो है 4f ऑर्बिटल जो है कम्प्लीटली फील्ड मिलेगा, यानी कि F14 ये जो है कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। इन सब की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, एंड दस द फॉर्मेशन ऑफ सेरियम 4 इज़ फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखोगे कि सेरियम जो आपको नज़र आ रहा है, तो सेरियम के जो है +4 कॉम्प्लेक्सेस भी आपको जो है मिलेंगे, कंपाउंड्स मिलेंगे। इसकी वजह क्या है कि जब आप जो है सेरियम के +4 कॉन्फ़िगरेशन ऑब्ज़र्व करोगे तो वो अपने से पहले वाले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा, दैट मीन्स यू विल फाइंड हियर एम्प्टी F ऑर्बिटल। तो 4f ऑर्बिटल जो ये 0 होगा, इसकी वजह से ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, तो सेरियम के +4 कंपाउंड भी जो है आपको मिलेंगे। तो ये वजह क्या बनती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है ये अचीव करता है। ठीक है, बट इट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिवर्टिंग टू द कॉमन +3 स्टेट। अगर आप जो इसको सेरियम को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे लेकर चले जाओ तो ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट बनता है, मींस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। तो उसकी जो है रिएक्टिविटी आप जो है बहुत आसानी के साथ स्टडी कर सकते हो। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। और इसी तरह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है E0 वैल्यू, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है सेरियम +4 सेरियम +3 इज़ अबाउट +1.74। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू E0 वैल्यू फॉर Ce+4/Ce3+,
ये जो है आपको मिलती है पॉजिटिव में, दैट इज़ 1.74 वोल्ट, इट इज़ इक्वल टू प्लस 1.74 वोल्ट। तो ये चीज़ भी यहाँ पर जो है इसकी स्टेबिलिटी को जो है अफेक्ट करती है, ठीक है, विच सजेस्ट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर। तो यहाँ पर जो है ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो इसकी जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो पॉजिटिव में आप देख रहे हो, तो ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। हाउ एवर द रिएक्शन रेट इज़ वेरी स्लो एंड हेंस सेरियम 4 इज़ अ गुड एनालिटिकल रिएजेंट। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो वाटर के ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन होगी वो जो है स्लो होती है, लेकिन यह ध्यान रखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होने के बावजूद भी सेरियम 4 जो है ये गुड एनालिटिकल रिएजेंट के तौर पर जो है लेबोरेटरी में यूज़ होता है। इसी तरह से PR, ND, TB एंड DY, दिस वन PR, ND, TB एंड DY, ये जो है एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, तो ये सब के सब जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ ऑक्साइड जो है बनेंगे और वो ऑक्साइड जो है MO2 टाइप के ऑक्साइड्स होंगे। ये एलिमेंट भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, लेकिन बट दैट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ ओनली ऑब्जर्व इन द ऑक्साइड ऑफ MO2 टाइप, जिसमें M जो है आप जो है इन एलिमेंट्स को जो है कहिए। M स्टैंड फॉर द मेटल्स प्रेजेंट इन द लिंथेनाइट सीरीज, फर्स्ट सीरीज ऑफ द F ब्लॉक। तो यहाँ पर जो इसको आप MO2 टाइप के जो है ऑक्साइड जो है कंसिडर कीजिए। इसी तरह से EU2+ इज़ फॉर्म बाय लूजिंग 2s इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स F7 कॉन्फ़िगरेशन अकाउंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस आयन। तो आप यहाँ पर जो देखिए EU2+ अगर आप लेते हो तो EU2+ क्या करेगा, s ऑर्बिटल के अंदर जो 6s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज़ कर देगा, और ये जो है क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करेगा तो EU2+ बनेगा, तो ये 4f7 जो है कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाएगा, जो कि हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो EU2+ जो है एक स्टेबल केटायन जो है यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो ये ख़ास बात जो है आप इसमें जो है नोट करो कि यहाँ पर जो है ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है इस हाफ फील्ड 4f ऑर्बिटल की वजह से आ रही है, इसलिए EU+ जो है अपने EU2+ दैट मीन्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको यूरोपियम जो है ये स्टेबल जो है मॉलिक्यूल आयन मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए कि EU2+ इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट टू कॉमन +3 स्टेट। तो ये जो है आप देखोगे कि अगर कॉमन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर EU को ऑब्जर्व करोगे तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है बनता है। इसी तरह से आप देखोगे कि इटर्बियम 2+ विच हैज़ F14 कॉन्फ़िगरेशन इज़ अ रिडक्टेंट। तो इटर्बियम हम यहाँ पर जो देखेंगे ये वाला, तो इटर्बियम का जो है ये आप कौन सा आयन जो है कंसिडर करोगे, इटर्बियम जो है ये 2+ जो होगा, इसके पास में जो है 4f14 दैट मीन्स कम्प्लीटली फिल्ड f ऑर्बिटल वाली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगी, लेकिन जो है ये रिडक्टेंट है, दैट मीन्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो Yb2+ जो है यहाँ पर जो आपको मिलेगा ये जो है रिडक्टेंट है। इसी तरह से EU3+ जो होगा ये बेस्ट ऑक्सीडेंट होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टी जो है आसानी के साथ जो है इसको डिसाइड कर सकते हो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर। सिमिलरली TB4 हैज़ हाफ फील्ड f ऑर्बिटल्स। अगर आप जो है TB4 देखते हो तो दिस वन, तो TB+4 या TB4 इस तरह से जो है मैं शो करूँगा, तो इसके अंदर जो है आपको हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, दैट मीन्स 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये TB+4 जो है शो करेगा। तो इसके अंदर जो आप देखोगे कि ये भी जो है एक 4f कॉन्फ़िगरेशन इज़ अ रिडक्टेंट, तो ये भी जो है आपको जो है रिडक्टेंट के तौर पर जो मिलेगा, सॉरी नॉट रिडक्टेंट, इट इज़ एन ऑक्सीडेंट। तो ये जो है TB टर्बियम जिसको हम नाम दे रहे हैं, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में F14 कॉन्फ़िगरेशन, नॉट 7, इट हैज़ F14 कॉन्फ़िगरेशन, ये कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, और इस तरह से ये जो है एक ऑक्सीडेंट के तौर पर जो है काम करेगा, दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से द बिहेवियर ऑफ सैमेरियम इज़ वेरी मच लाइक यूरोपियम। तो सैमेरियम जो देख रहे हो इसका बिहेवियर जो है बिल्कुल यूरोपियम के जैसा होगा, और इसी तरह से इट एग्जिबिट्स
बोथ +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सैमेरियम आपको जो है +2 में भी मिलेगा और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर बहुत आसानी के साथ जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जो है डिसाइड कर सकते हो। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनॉइड्स। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हम इसके अंदर जो स्टडी करेंगे जो लेंथेनाइड्स की हम जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए, ऑल द लेंथेनाइड्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स एंड टार्निश रैपिडली इन एयर। ये जो है क्या होते हैं, सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल होती है और साथ ही साथ आप देखोगे कि ये जो है बहुत तेज़ी के साथ हवा में जो है ये टार्निश मतलब जो है ख़राब होना, सड़ना गलना जिसको जो है कह सकते हो, ये एयर के अंदर जो है बहुत आसानी के साथ होगी। तो द हार्डनेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे लेफ़्ट राइट हम जा रहे हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसकी हार्डनेस भी जो है इंक्रीज़ होती जाएगी। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा हार्डनेस जो है इन एलिमेंट की जो है इंक्रीज़ होगी। और एक बात यहाँ पर जो है, सैमेरियम बीइंग स्टील हार्ड, तो ये जो सैमेरियम आप देख रहे हो ये जो है स्टील के जैसी जो है हार्डनेस जो है शो करती है। जितनी हार्ड जो स्टील हो सकती है उतनी ही हार्डनेस जो है आपको सैमेरियम की जो मिलेगी। इसी तरह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं दे रेंजेस बिटवीन 1000 to 1200 केल्विन। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं 1000 केल्विन टू 1200 केल्विन, ये इसका जो है रेंज दिया हुआ है। इन लेंथेनाइड्स एलिमेंट के जो ये मेल्टिंग पॉइंट का रेंज दिया है, बट सैमेरियम मेल्ट्स एट 1623 केल्विन। तो बट सैमेरियम जो SM जिसको हम जो इंडिकेट कर रहे हैं इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा 1623 केल्विन। तो इतने हाई टेम्परेचर पर जो ये क्या होगा, मेल्ट होगा। एंड दे हैव टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिंस दे आर मेटल्स इसलिए इनके अंदर जो मेटल की वो सारी प्रॉपर्टी होगी। ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और इसी तरह से डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज चेंज स्मूथली एक्सेप्ट फॉर यूरोपियम एंड इटर्बियम एंड ओकेजनली फॉर सैमेरियम एंड टेमेरियम। तो इस तरह से जो है आप देखोगे कि इनकी जो है डेंसिटी जो है ये सब के सब जो है स्मूथली चेंज होगी। सिर्फ जो है यूरोपियम और इटर्बियम जो है ओकेजनली होगी, यूरोपियम एंड इटर्बियम, दिस वन YB। और साथ ही साथ जो है दूसरा एक एलिमेंट जो होगा सैमेरियम और TM, तो SM और TM। तो इसके अंदर जो है आपको कुछ प्रॉपर्टी के अंदर जो है वेरिएशन मिल सकता है व्हाटएवर, ठीक है। तो मेनी ट्राइवेलेंट लेंथेनाइट आयंस आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वियस सॉल्यूशन। तो आप देखोगे कि इसके जो है जो ट्राइवेलेंट लेंथेनाइट के जो आयंस होते हैं दैट मीन्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जो एलिमेंट्स के जो आयंस बनते हैं इसको आप जो है ट्राइवेलेंट लेंथेनाइट आयंस कहोगे। ये जो है अपने सॉलिड स्टेट में भी और साथ ही साथ जो एक्वियस सॉल्यूशन में भी ये जो है कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कलर शो करते हैं, ठीक है। कलर ऑफ दीज आयंस में बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो है F इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से ये जो है कलर आएगा। और इसके अंदर जो है ध्यान रखिए कि ये F to F ट्रांजिशन जो है शो करते हैं, ध्यान रखिए। जैसा कि हमने डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर D to D ट्रांजिशन बताया था, उसके अंदर जो है वैकेंट हायर D ऑर्बिटल था जिसके अंदर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये कुछ विजिबल लाइट से जो एनर्जी एब्सॉर्ब करके ये ट्रांजिट होगी, तो उसकी वजह से कलर अराइज होता है। इसी तरह से यहाँ पर F ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका जो है ट्रांजिशन होगा और फिर जो भी एब्सॉर्ब लाइट होगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको जो है उन पर्टिकुलर आयंस के लिए जो है मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए नाइदर La3 नॉर Lu3 आयंस शो एनी कलर। अगर आप जो है लेंथेनम देखते हो तो La3 और लास्ट वाला जो देखते हैं ल्यूटेटियम Lu3, तो इनके अंदर जो है किसी भी तरह का जो है कोई कलर नहीं मिलेगा। तो ये बात जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि नाइदर La3 नॉर Lu3 आयन शो एनी कलर बट द रेस्ट डू सो। बाकी के जो है इनके बीच के इनके अंदर जो है सब में कुछ ना कुछ जो है कलर किसी न किसी टाइप का जो है कलर आपको दिखेगा और वो जो है डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का जो है इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर अनपेयर्ड है और उसका ट्रांजिशन क्या हुआ है, कितनी एनर्जी वाली जो है वेवलेंथ जो है एब्सॉर्ब किया है, कितनी इमिट कर रहा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब पर, ठीक है। तो ये बात जो है ध्यान रखना। हाउ एवर एब्सॉर्प्शन बैंड्स आर नैरो
प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन विद इन एफ लेवल। तो ये जो है एब्सॉर्प्शन बैंड जो है नैरो बनेगा और वो वजह क्या होगी कि एक्साइटेशन जो है एफ लेवल के अंदर ही होगा। एंड द लेंथेनाइड आयंस अदर देन द F0 टाइप, F0 टाइप अगर आप देखोगे जिसके अंदर जो है F ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आप देखोगे लेंथेनम 3+ और सेरियम 4+, और इसी तरह से F14 टाइप जो होगी जो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, तो जो Yb2+ और Lu3+। तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन कौन से टाइप के आयंस हैं जिसके अंदर जो है आपको F0 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो एक तो आपको मिलेगी लेंथेनम 3+ और सेरियम 4+, तो यहाँ पर आपको जो है F0 मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से Yb2+ और Lu3+, Yb2+ और ल्यूटेटियम 3+, यहाँ पे आपको जो है F14 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो इसके अंदर क्या होगा, दे आर ऑल पैरामैग्नेटिक, ये सब के सब जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज होंगे। इसके अंदर जो है आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगी। तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आप जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है डिसाइड कर सकते हो। तो ये 4 टाइप के जो आयंस हैं जिसमें F0 और ये F14 कॉन्फ़िगरेशन है, ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पीज ऑफ द लेंथेनाइड्स आर अराउंड 600 किलो जूल्स पर मोल, जिसको आप IE1 कहोगे, ये आपको मिलेगी 600 किलो जूल्स पर मोल। ये लेंथेनाइड एलिमेंट्स की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है, ठीक है। तो द सेकंड इज़ अबाउट 1200 किलो जूल्स कंपेरेबल विद दोज ऑफ कैल्शियम। तो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी जो आपको मिलेगी दैट इज़ अराउंड 1200 किलो जूल्स पर मोल। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हो। तो अ डिटेल्ड डिस्कशन of the variation of the third ionization enthalpies indicate that the exchange enthalpy considerations appear to impart certain degree of stability to empty। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि थर्ड आयनेशन एंथैल्पी का जो वेरिएशन होता है वो जो है एक्सचेंज एंथैल्पी के कंसिडरेशन पर जो है आप देखोगे, और उसके अंदर जो है डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी टू एम्प्टी जो है यहाँ पर ये हमको जो है कंक्लूजन मिलता है। एम्प्टी या फिर हाफ फील्ड या कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल जो F लेवल का है उसके ऊपर से हमको यहाँ पर वेरिएशन इन द थर्ड आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यूज़ मिलती है। तो ये डिपेंड करता है एम्प्टी, हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड F लेवल जो 4F ऑर्बिटल जनरली होगा उसके ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है। एंड दिस इज़ इंडिकेटेड फ्रॉम द abnormally low value of the third ionization enthalpy of lanthanum, gadolinium and lutetium। तो यहाँ पर जो है लेंथेनम, उसके बाद जो है गैडोलिनियम एंड ल्यूटेटियम, इसके अंदर जो है आपको लो आयनेशन एंथैल्पीज जो है थर्ड लेवल की, जिसको आप जो है आयनेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी जो है कह सकते हो। इन देयर केमिकल बिहेवियर द अर्लियर मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव सिमिलर टू कैल्शियम, बट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर दे बिहाव मोर लाइक एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर जो है अर्लियर मेंबर जो है, शुरू के जो मेंबर्स हैं, इनका बिहेवियर जो है ये कैल्शियम के जैसा होगा। जो कैल्शियम मेटल है जो S ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमने जो स्टडी किया तो उसके जैसा इसका जो बिहेवियर होगा। तो दे आर क्वाइट रिएक्टिव सिमिलर टू कैल्शियम, बट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर दे बिहेव लाइक एल्यूमिनियम। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा इनका बिहेवियर एल्यूमिनियम के जैसा होगा। एंड वैल्यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ रिएक्शन। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हाफ रिएक्शन की जो वैल्यू है उसके ऊपर जो है इसका बिहेवियर जो है आप केमिकल बिहेवियर डिसाइड कर सकते हो। तो Ln3+ एक्वियस, Ln3+ एक्वियस, दिस इज़ लेंथेनॉइड, बराबर। तो यहाँ पर जो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करेगा और ये लेंथेनॉइड के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है लेंथेनॉइड सॉलिड जो है फॉर्म करेगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसके ऊपर जो है आप इसकी रिएक्टिविटी को जो है डिसाइड कर सकते हो। तो दीज आर इन द रेंज ऑफ -2 टू -2.4 वोल्ट। तो E0 वैल्यू जो है इन रिएक्शंस के लिए आपको मिलेगी -2.2 टू -2.4 वोल्ट। तो ये E0 वैल्यूज़ जो है यहाँ पर मिलेगी, एक्सेप्ट फॉर यूरोपियम फॉर विच द वैल्यू इज़ -2.0। यूरोपियन के लिए जो है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू -2.0 है, -2.0 वोल्ट है। एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स आई स्मॉल वेरिएशन, ये बहुत थोड़ा वेरिएशन है। बाकी आप देख रहे हो कि 2 के बिल्कुल नियरेस्ट है, इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा जो है ये वेरिएबल
वैल्यू नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी सम वाट डिफरेंट फ्रॉम दिस कैलकुलेटेड वैल्यू और दिस गिवन वैल्यू, ये जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पर एक पॉइंट बता सकते हैं कि यूरेपियम की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो जो है 2.0 वोल्ट है। ठीक है। द मेटल्स कंबाइंड विद हाइड्रोजन व्हेन जेंटली हीटेड इन द गैस, तो आप जो है यहाँ पर जो हाइड्रोजन के साथ जो इसको कंबाइन कर सकते हो। कार्बाइड्स में जो है ये कार्बन के साथ जो है रिएक्ट होकर जो है कार्बाइड फॉर्म करेगा। इसी तरह से दे लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड बर्न इन हैलोजन्स टू फॉर्म द हालाइड्स एंड दे फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप M2O3 एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द टाइप MOH थ्राइस। तो यहाँ पर जो है आपको इसके ऑक्साइड्स मिलेंगे M2O3 एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ MOH थ्राइस। इस टाइप के जो है ये ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड जो है ये लेंथेनाइट एलिमेंट जो है फॉर्म करेंगे। और इसी तरह से द हाइड्रोक्साइड्स आर डेफिनेट कंपाउंड्स नॉट जस्ट हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स। ये जो है पूरे के पूरे जो है कंपाउंड्स हैं, ये कोई हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स नहीं है, ये पूरे के पूरे जो है डेफिनेट ऑक्साइड्स हैं। इसके अंदर जो है कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है जिसको हम हाइड्रेटेड ऑक्साइड कह सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ये डायरेक्ट जो है डेफिनेट हाइड्रोक्साइड्स हैं एंड दे आर बेसिक लाइक अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के जैसे बिहेवियर जो शो करते हैं। और इनकी जो रिएक्शंस है देखिए, एक फिगर 8.7 दी हुई है, वो फिगर 8.7 आप ऑब्ज़र्व कीजिए। तो इसमें जो है जनरल रिएक्शंस ऑफ लेंथेनाइट जो शो किया है एक सिंपल जो है चार्ट से। तो आप देखिए बीच में एक सर्कल बना हुआ है इस तरह से, यहाँ पर जो Ln लिखा हुआ है लेंथेनॉइड। ठीक है, लेंथेनाइट्स को जो है सबसे पहले जो है आप एसिड्स के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। हम यहाँ से शुरू करते हैं। लेंथेनाइट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट लिबरेट्स हाइड्रोजन। लेंथेनाइट जो है किसी भी एसिड के साथ अगर रिएक्ट होगा तो हाइड्रोजन जो है लिबरेट करेगा। हैलोजन के साथ आप इसको रिएक्ट कीजिए, नेक्स्ट रिएक्शन हैलोजन्स। तो ये LnX3 टाइप के जो है कंपाउंड जो है फॉर्म करेंगे। इसी तरह से वाटर के साथ रिएक्ट होने पर ये लेंथेनम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए H2O मैं लिखता हूँ, तो ये बनाएंगे LnOH थ्राइस और साथ ही साथ जो है हाइड्रोजन गैस इसमें से जो है लिबरेट होगी। उसके बाद जो है आप इसको जो है कार्बन के साथ जो है बर्न कीजिए 273 केल्विन पर, 2773 केल्विन पर इसको जो है कार्बन के साथ जो है बर्न कीजिए। 2773 केल्विन पर जब आप इसको जो है कार्बन के साथ जो है बर्न करोगे तो लेंथेनम के कार्बाइड फॉर्म होंगे जो LnC2 टाइप के होंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ LnC2, दीज आर दी लेंथेनाइट कार्बाइड्स। इसी तरह से जो है आप इसको जो है नाइट्रोजन के साथ जो है इसको रिएक्ट कीजिए। तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होने पर जो है ये फॉर्म करेंगे लेंथेनाइट नाइट्राइड। तो ये नाइट्रोजन के साथ ये बनेगा LnN, इस टाइप का जो है कंपाउंड जो है फॉर्म करेंगे। इसी तरह से आप इसको जो है सल्फ़र के साथ हीट कीजिए। तो सल्फ़र के साथ हीट करने पर सल्फ़र हीट, तो ये लेंथेनॉइड का जो है सल्फाइड फॉर्म करेंगे Ln2S3 टाइप का। तो ये बनेगा Ln2S3 टाइप का जो है सल्फाइड फॉर्म करेंगे। इसी तरह से आप अगर इसको जो है ऑक्सीजन के साथ जो है बर्न करोगे तो ये लेंथेनम का ऑक्साइड जो है फॉर्म करेंगे। तो आप जो है इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कीजिए N2, ये N2 ले लीजिए फॉर एग्जांपल, ये हो गया O2। तो ये जो है Ln2O3 जो है फॉर्म करेंगे, Ln2O3, दिस इज़ द ऑक्साइड ऑफ द लेंथेनाइट। तो ये एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट पर से आप जो है सारे के सारे लेंथेनाइट्स की जो है रिएक्टिविटी को बहुत आसानी के साथ जो स्टडी कर सकते हो। तो ये बात जो है ध्यान रखना है, द बेस्ट सिंगल यूज़ ऑफ द लेंथेनाइट इज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अलॉय स्टील। यहाँ पे हम ये यूजेस देखेंगे। तो बेस्ट यूज़ जो है लेंथेनाइट का क्या है कि इसको जो है अलॉय स्टील जो है प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है। अलॉय स्टील विच इज़ कॉल्ड एज मिश मेटल, इसको जो है आप मिश मेटल जो है कहोगे, दैट इज़ नथिंग बट अलॉय स्टील। तो लेंथेनाइट्स को जो है आप यहाँ पर जो है आयरन के साथ जो है मिक्स करके, है ना, डिफरेंट जो है टाइप के जो है अलॉयज फॉर्म करोगे, इसको जो हम मिश मेटल कहेंगे। तो ये बात ध्यान रखना है कि इसको जो है आप स्टील्स अलॉय स्टील जो है बनाओगे जो प्लेट्स और पाइप्स बनाने में जो है जनरली यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये जो अलॉय स्टील जो आपको मिलता है जिसको आप मिश मेटल कह रहे हो, इट कंसिस्ट ऑफ लेंथेनाइट मेटल दैट इज़ नियरली अबाउट 95%। तो यहाँ पर जो है लेंथेनाइट मेटल नियरली 95%,
इसके कंपोजिशन मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ। इसी तरह से नियरली 5% जो है आपको मिलेगा आयरन। आयरन इज़ नियरली 5%। और उसके बाद जो है ट्रेसेस ऑफ सल्फ़र, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। इसके साथ साथ ट्रेसेस ऑफ सल्फ़र, कार्बन, एल्यूमिनियम। तो इस तरह से ये जो है, और साथ ही साथ जो है कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। तो ये इसके जो है कंपोजिशन है, जिसको हम जो है मिश मेटल कह रहे हैं। ठीक है, तो अ गुड डील ऑफ मिश मेटल इज़ यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस द बुलेट्स। जो बुलेट्स बनती है वो जो है मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय के साथ जो है मिश मेटल को जो है आप मिक्स कीजिए तो वो जो है बुलेट्स बनाने में यूज़ होगी। साथ ही साथ शेल एंड लाइटर फ्लिंट, शेल और लाइटर फ्लिंट बनाने में जो है इसको जो है यूज़ किया जाता है। इसी तरह से मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लेंथेनाइड्स आर एम्प्लॉयड एज द कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। तो यहाँ पर जो लेंथेनम के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये पेट्रोलियम क्रैकिंग के लिए जो है कैटालिस्ट के तौर पर जो यूज़ होते हैं। सम इंडिविजुअल लेंथेनम ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज फॉस्फोरस इन टेलीविजन स्क्रीन्स एंड सिमिलर फ्लोरेसिंग सरफेसेस। तो ये जो चमकदार जो सरफेसेस होती है उस टाइप के जो है सरफेसेस बनाने में, जिसको हम फास्फोरस कहेंगे, वो बनाने में जो है इसको यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे इंडिविजुअल लिंथेनम ऑक्साइड जो है वो फ्लोरेसेंस के जो है सरफेस बनाने में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जो है देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा दैट इज़ द एक्टिनॉइड्स। तो चलिए हम देखते हैं कि एक्टिनॉइड जो है क्या होते हैं और उसको हम जो है किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि द एक्टिनॉइड्स इंक्लूड the 14 elements from thorium to lawrencium and the names, symbols and some properties of these elements are given in table number 8.10. टेबल नंबर 8.10। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो दूसरी सीरीज़ आपको दिख रही है, एक्टिनियम को छोड़कर थोरियम से लेकर जो है लॉरेंशियम तक की ये 14 एलिमेंट्स हैं। ये सब के सब जो है एक्टिनॉइड्स होते हैं। मैंने बताया कि इनको एक्टिनॉइड्स इसलिए कहा जाता है कि दीज एलिमेंट्स शो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ एट दैट ऑफ एक्टिनियम, इसलिए हम इसको जो है एक्टिनॉइड्स कहते हैं। तो आप देखिए कि टेबल नंबर 8.10 के अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिनियम एंड एक्टिनॉइड्स जो है मिलेंगे। वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप जो है वहाँ पर स्टडी कर सकते हो। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है मेटल की, मेटल 3+ आयन, और जो है डिफरेंट जो है आयोनिक फॉर्म में उसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है। इसी तरह से जो है आयोनिक रेडाई जो है इसमें शो किया गया है M3+ और M4+ आयन की। तो टेबल नंबर 10 से आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है स्टडी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो देखिए द एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड द अर्लियर मेंबर्स हैव रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइव्स। जो स्टार्टिंग जो आपको मिलते हैं यहाँ पर ये जो है लॉन्ग हाफ लाइफ है। तो ध्यान रखिए कि जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं ये सब के सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और जो अर्लियर मेंबर्स हैं इनकी हाफ लाइफ जो है लॉन्ग होती है। एंड द लेटर वंस हैव हाफ लाइफ वैल्यूज़ रेंजिंग फ्रॉम अ डे टू 3 मिनट्स, यानी 1 दिन से लेकर 3 मिनट तक के जो है इनकी जो है हाफ़ लाइफ होती है, जो कि शॉर्टर होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप जो है आसानी के साथ जो है डिस्कस कर सकते हो। तो 3 मिनट जो है आप देखोगे कि लॉरेंशियम, ये जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है Lr लॉरेंशियम, इसका जो एटॉमिक नंबर 103 है, इसकी हाफ लाइफ जो है ये 3 मिनट्स है। ठीक है, द लेटर मेंबर्स कुड बी प्रिपेयर्ड ओनली इन नैनोग्राम क्वान्टिटीज़। आखिर के जो मेंबर्स हैं ये नैनोग्राम क्वांटिटीज़ के अंदर जो प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड दिस फैक्ट्स रेंडर देयर स्टडी मोर डिफ़िकल्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी स्टडी जो है डिफ़िकल्ट बनाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अब हम अगली कुछ है इसके जो है ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्टिनॉइड्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे कि ऑल द एक्टिनॉइड्स आर बिलीव्ड टू हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 7s2 एंड वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ द 5f एंड 6d सबशेल्स। तो 7s2 तो यहाँ पर होगी, इसी तरह से 5f एंड 6d जो है ये यहाँ पर जो है इसकी जो है ऑक्यूपेंसी जो है वेरिएबल होगी। तो ये जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो है आप बात करोगे तो जनरली यहाँ पर जो है 5f ऑर्बिटल जो है ग्रेजुअली फिल हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पर जो है सेकंड सीरीज़ के अंदर जो इसको अरेंज करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज एक्टिनॉइड्स। ठीक है, तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है 5f ऑर्बिटल की जो है फिलिंग ये ग्रेजुअल होगी और वो होगी 1 to 14। ओके, इसी तरह से द 14 इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्मली एडेड टू 5f
though not in thorium Z is equal to 90, but from Pa onwards the 5f orbitals are complete at element 103. Pa से यहाँ से जब आप देखोगे तो लास्ट तक लॉरेंशियम तक ये 5f ऑर्बिटल जो है ये ग्रेजुअली फिल होगा और टोटल 14 इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर जो है 1 बाय 1 इसके अंदर फिल होंगे और लास्ट एलिमेंट जो है 103 नंबर का है, जो एटॉमिक नंबर 103 है। तो जो लॉरेंशियम है यहाँ तक के जो है 5f ऑर्बिटल जो है ग्रेजुअली ये जो है फिल होगा, ठीक है। द इरेगुलरिटीज़ इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स like those in the lanthanides are related to the stabilities of the F0, F7 and F14 occupancies of the 5f orbitals। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो कुछ भी इरेगुलरिटी अगर आपको मिलती है तो वो आपको जो है 3 वजह से होगी। एक तो होगा F0 जिसको आप वैकेंट कहोगे या एम्प्टी कहोगे, दूसरी F7 जिसको आप हाफ फिल्ड कहोगे और तीसरी F14 जो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इन 5f ऑर्बिटल्स की इस कंडीशन की वजह से आपको यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है इरेगुलरिटीज़ मिलेगी, ठीक है। 10 द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमेरिकियम एंड CM, यहाँ पर देखिए AM और CM इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखोगे तो ये जो है रेडॉन 5F77S2, ध्यान रखिए हम ये दोनों की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं रेडॉन, ये जो इसकी इनर्ट गैस कोर है। और उसके बाद जो है 5F77S2, 5F77S2 ये हो गई AM के लिए। इसी तरह से जो है दूसरा हमारे पास जो एलिमेंट है CM, इसके लिए जो है आपको मिलेगी रेडॉन 5F76D1, रेडॉन 5F76D1 7S2। तो इस तरह से इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी। ऑल्दो 5f ऑर्बिटल रिजेंबल द 4f ऑर्बिटल इन देयर एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, they are not as buried as 4f orbitals and hence 5f electrons can participate in bonding to a far greater extent। तो यहाँ पर जो है 5f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्डिंग के अंदर जो है पार्ट लेंगे। ये बात जो है ख़ास तौर से इसके अंदर जो आपको नोटिस करना है, ठीक है। अब आगे चलिए आयोनिक साइज़ हम इसकी जो है डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स आयोनिक साइज़। इन एलिमेंट्स की जो है आयोनिक साइज जो है क्या होगी, तो ध्यान रखिए द जनरल ट्रेंड इन लेंथेनॉइड्स इज़ ऑब्जर्व इन द एक्टिनॉइड्स एज वेल। जो जनरल ट्रेंड जो है लेंथेनॉइड्स के अंदर हमने स्टडी किया वही जो है आपको एक्टिनॉइड्स के अंदर भी मिलेगा। बस इसमें जो है ध्यान रखना है कि देयर इज़ द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स और M3+ आयंस अक्रॉस द सीरीज़। अगर आप इसके जो है M3+ आयंस कंसिडर करते हो इन एलिमेंट्स के तो ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज मिलेगी एंड दिस may be referred to as actinoid contraction। जिस तरह से हमने इस ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ एटॉमिक और आयोनिक साइज इन केस ऑफ लेंथेनाइड को नाम दिया था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर जो ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एटॉमिक और आयोनिक साइज हो रहा है एक्टिनॉइड्स के अंदर, इसको हम नाम देंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड्स के अंदर हमने इसको नाम दिया था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह से एक्टिनॉइड्स के अंदर हम इसको नाम देंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बिल्कुल वही ट्रेंड आपको जो है जैसा लेंथेनाइड के अंदर मिला था आपको एक्टिनॉइड्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन इज हाउएवर ग्रेटर फॉर एलिमेंट्स टू एलिमेंट इन दिस सीरीज रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल्स। तो 5f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से यहाँ पर जो है क्या होगा कि ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ग्रेटर देन लेंथेनाइड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इसको आसानी के साथ जो है कंसिडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए आते हैं एक्टिनॉइड्स के जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम जो है क्या स्टडी कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज़ इन पार्ट एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट 5f 6d एंड 7s लेवल्स आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज़। इनकी एनर्जी नियर अबाउट सेम होती है, कंपेरेबल होती है। कौन कौन सी? 7s 6d एंड 5f। ये ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज जो है कंपेरेबल होती है, इसलिए यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है देखने को मिलेगी एंड
द नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनाइड्स आर लिस्टेड इन टेबल नंबर 8.11। तो आप यहाँ पर जो है टेबल नंबर 8.11 जो है स्टडी कीजिए। यहाँ पर आपको जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट्स की जो है शो की जाएगी, वहाँ से आप इसको जो है बहुत आसानी से स्टडी कर सकते हो। तो द एक्टिनाइड्स शो in general +3 oxidation state and the elements in the first half of this series frequently exhibit higher oxidation states। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जो है इन सारे एक्टिनाइड्स की मिलेगी +3, लेकिन आप देखोगे कि फर्स्ट जो हाफ जो है यहाँ पर इस सीरीज़ के जो है हाफ तक के जब आप जाओगे तो वहाँ पर जो है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो है थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा, जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। फॉर एग्जांपल द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम +4 इन थोरियम टू +5, +6 एंड +7 रेस्पेक्टिवली इन Pa, U एंड Np। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए थोरियम के लिए हम देखेंगे तो +4 आपको मिलेगी, ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए, थोरियम के लिए +4, ठीक है। इसी तरह से +5, +6, +7 रेस्पेक्टिवली इन Pa, U, Np, इनके अंदर जो है आपको ये ग्रेजुअल इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेगी, बट डिक्रीजेस इन सक्सीडिंग एलिमेंट्स। तो आप उसके आगे के फिर एलिमेंट्स में देखोगे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट दोबारा से जो है डिक्रीज़ होगी। टेबल नंबर 8.11 से जो है आप इसको बहुत आसानी के साथ जो है कन्फर्म कर सकते हो कि पहले जो है यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ तक इंक्रीज़ होगी, फिर वापस जो है सक्सीडिंग एलिमेंट्स के अंदर जो है डिक्रीज़ होना शुरू होगी, ठीक है। तो द एक्टिनाइड रिजेंबल द लेंथेनाइड्स in having more compounds in +3 state than in the +4 state। अगर आप एक्टिनाइड्स को देखोगे तो लेंथेनाइड्स के जैसे ही जो है होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अदर देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है लेंथेनाइड की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो एक्टिनाइड्स होते हैं दे रिजेंबल लेंथेनाइड्स। तो ये चीज़ हम जो है यहाँ पे इस ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है कंपेयर कर सकते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के लिए, ठीक है। इसी तरह से हाउ एवर +3 एंड +4 आयन टेंड टू हाइड्रोलाइज। तो यहाँ पर जो है +3 और +4 आयन जो है ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, ये कोशिश करेंगे अपने आप को हाइड्रोलाइज करने की, बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स अमंग द एक्टिनाइड्स is so uneven and so different for the former and later element, it is unsatisfactory to review their chemistry in terms of oxidation state। ये जो है अनइवन जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ऑक्सीडेशन स्टेट का, इसलिए इसकी केमिस्ट्री को स्टडी करना थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट टास्क है। तो टेबल नंबर 8.11 में आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनियम एंड एक्टिनाइड्स को जो है स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड कंपेरिजन विद लेंथेनाइड्स, ये हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे कि एक्टिनाइड्स की जो है कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसको हम जो है कंपेयर करेंगे एक्टिनाइड्स लेंथेनाइड्स के साथ। तो ध्यान रखिए एक्टिनाइड मेटल्स आर ऑल सिल्वरी इन अपीयरेंस बट डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये जो है सब सिल्वरी अपीयरेंस के होते हैं, लेकिन इनकी जो है स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वेराइटी आपको मिलेगी। द स्ट्रक्चरल वेराइटी इज ऑब्टेन्ड due to irregularities in metallic radii which are far greater than in lanthanoids। तो ये जो है मेटालिक रेडाई के ऊपर जो है डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हम आसानी के साथ जो है लेंथेनाइड्स के साथ जो है कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि द एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली वेन फाइनली डिवाइडेड। जब आप इन मेटल को जब फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लो तो ये बहुत ही ज़्यादा जो हाईली रिएक्टिव जो हो जाते हैं। द एक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर ऑन देम फॉर एग्जांपल गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एंड कॉम्बिनेशन विद मोस्ट नॉन मेटल टेक्स प्लेस एट मॉडरेट टेम्परेचर। तो इनकी जो रिएक्शन जो है वाटर के साथ अगर आप देखोगे तो ये जो है मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है फॉर्म करेगा। इसी तरह से जो है ये मॉडरेट टेम्परेचर पर जो है नॉन मेटल के साथ जो है मिलकर जो है बहुत सारे जो है कंपाउंड फॉर्म करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक्स ऑल मेटल्स बट मोस्ट आर स्लाइटली अफेक्टेड बाय नाइट्रिक एसिड ओइंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर्स
अल्कलीज डू नॉट हैव एनी एक्शन ऑन द एक्टिनॉइड्स। तो ये बात जो ध्यान रखिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सारे मेटल को जो अटैक करेगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड का जो एक्शन ये थोड़ा जो है स्लो होगा। इसकी वजह क्या आएगी कि उसके ऊपर जो है प्रोटेक्टिव ऑक्साइड कोटिंग जो बनेगी, उसकी वजह से वो नाइट्रिक एसिड के साथ जो है इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। और इसी तरह से अल्कलीज के साथ में जो है एक्टिनॉइड्स की जो है कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरह से आप देखिए कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एक्टिनॉइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ द लेंथेनॉइड्स, although the variation in the magnetic susceptibility of the actinides with the number of unpaired 5f electron is roughly parallel to the corresponding results for the lanthanides। लेंथेनाइड्स के जो रिजल्ट्स होते हैं मैग्नेटिज्म की जो होती है उसकी प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है 5f इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड होते हैं ये रफली पैरेलल होते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ लेंथेनाइड्स एंड दे हैव द हायर वैल्यूज़। तो यहाँ पर जो लेंथेनाइड्स के अंदर आप देखोगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की जो भी वैल्यू होती है वो हायर होती है देन द एक्टिनॉइड्स, एंड इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द एक्टिनॉइड्स दैट द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड्स दो नॉट एक्यूरेटली नोन बट आर लोअर देन फॉर द अर्ली लेंथेनॉइड्स। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज जो है भले ही मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी लेंथेनाइड के कंपैरिजन में ये आयोनाइजेशन एंथैल्पीज जो होगी ये लोअर देन द अर्ली लेंथेनाइड्स, यानी लेंथेनाइड जो शुरू के हैं इनसे जो है कम जो है आपको इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज मिलेगी जो एक्टिनॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज़ क्वाइट रीजनेबल since it is to be expected that when 5f orbitals are beginning to be occupied, अगर 5f ऑर्बिटल जो है ये ऑक्यूपाई होना शुरू होते हैं तो उस वक्त हम यहाँ पर जो है इस चीज़ को जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसको हम स्टडी करें। ठीक है, अगर 5f ऑर्बिटल की फिलिंग स्टार्ट होती है तब हम यहाँ पर जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पीज को जो है कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो द 5f इलेक्ट्रॉन्स will therefore be more effectively shielded from the nuclear charge than the 4f orbitals। 4f ऑर्बिटल के कंपैरिजन में 5f ऑर्बिटल जो है ये ज़्यादा इफेक्टिवली जो है शील्ड होंगे न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बिकॉज द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर लेस फर्मली हेल्ड एंड दे आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग इन द एक्टिनॉइड्स। तो आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लेस फर्मली हेल्ड, मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो है कम होने की वजह से ये क्या होंगे कि लूज़ हो जाएंगे और इसको जो है बॉन्डिंग के लिए आप जो है यूज़ कर सकते हो। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। तो एक्टिनॉइड्स के अंदर जो है बॉन्डिंग जो है आपको ईजी मिलेगी। अ कंपेरिजन ऑफ द एक्टिनॉइड्स विद द लेंथेनाइड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज डिस्कस्ड रिवील्स दैट बिहेवियर similar to that of the lanthanides is not evident until the second half of the actinide series। तो यहाँ पर जो है आप सेकंड हाफ ऑफ द एक्टिनाइड सीरीज़ के बिहेवियर लेंथेनाइड से कुछ जो है वेरिएशन शो करते हैं। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। हाउ एवर इवन द अर्ली एक्टिनाइड्स रिजेंबल द लेंथेनाइड्स इन शोइंग क्लोज सिमिलरिटीज़ विद ईच अदर। तो यहाँ पर जो है स्टार्ट के जो एक्टिनॉइड्स हैं इनका रिजेंबलेंस जो है स्टार्ट के लेंथेनाइड्स की वजह से होते हैं। तो ये चीज़ जो है आप देखोगे कि इसके बिहेवियर जो है एक दूसरे के साथ जो है सिमिलर होते हैं। तो ये सिमिलरिटीज़ जो है आपको ग्रेजुअल वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज़ जो है शो करेंगे विच डू नॉट इंटेल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट की जो है चेंजेस को आप जो है कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखो कि द लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शंस हैव एक्सटेंडेड इफेक्ट्स ऑन द साइजेस एंड रेस्पेक्टिव ऑफ द साइजेस एंड देयरफॉर the properties of the elements succeeding them in their respective periods। तो यहाँ पर अगर आप जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन को अगर आप देखोगे तो अपने खुद के पीरियड्स के अंदर जो है इनके साइजेस के अंदर जो है एक इफेक्ट मिलेगा और वो साइज़ जो है ग्रेजुअल डिक्रीज़ होगी, जो हमने इसके पहले जो स्टडी किया
लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और इसके बाद के जो एलिमेंट्स आप अगर देखोगे, जिसको आप पोस्ट लेंथेनाइट एलिमेंट या पोस्ट एक्टिनाइट एलिमेंट जो कहोगे, तो इनकी साइजेस के ऊपर जो है इनका बहुत ज़्यादा असर होता है, जिसको हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। ये चीज़ हमने जो इसके पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स सक्सीडिंग द एक्टिनॉइड्स आर मच लेस नोन एट द प्रेजेंट टाइम। तो यहाँ पर जो है एक्टिनॉइड्स की बहुत सारी केमिस्ट्री जो है प्रेजेंट टाइम पर जो है अभी अननोन है, इसलिए इससे बेटर वे है कि आप लेंथेनाइट एलिमेंट्स की जो है स्टडी कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक हम इसमें स्टडी करेंगे, दोज आर दी सम एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एप्लीकेशंस, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इसमें ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं। तो हम देखेंगे आयरन एंड स्टील्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। आप देखिए कि हम अपना घर बनाते हैं या और कोई चीज़ जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें आयरन और स्टील जो है ये एक इम्पॉर्टेंट जो है कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। देयर प्रोडक्शन इज़ बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड्स। तो इसका जो प्रोडक्शन होगा ये आयरन ऑक्साइड के रिडक्शन के ऊपर जो है बेस्ड होता है। तो द रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज़ एंड द एडिशन ऑफ कार्बन एंड अलॉइंग मेटल सच एज क्रोमियम, मैंगनीज एंड निकेल, ये इसके अंदर जो है मिक्स की जाती है और इस तरह से उसका जो है अलॉयस का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखोगे क्रोमियम, मैंगनीज और निकेल ये भी जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही है। इसी तरह से आप देखोगे कि सम कंपाउंड्स आर मैन्युफैक्चर फॉर स्पेशल पर्पस सच एज TiO फॉर द पिगमेंट इंडस्ट्री एंड MnO2 फॉर द यूज़ इन द ड्राई बैटरी सेल्स। तो TiO टिटेनियम का जो ऑक्साइड है, इसको आप जो है पिगमेंट्स के अंदर जो है पिगमेंट इंडस्ट्री में जो है इसको यूज़ कीजिए। और इसी तरह से आप जो देखोगे MnO2 जो है ये बैटरी के सेल्स के लिए जो यूज़ होता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड बैटरी सेल्स, ड्राई बैटरी वगैरह बनाने में जो है मैंगनीज डाइऑक्साइड का जो है यूज़ होता है। तो द बैटरी इंडस्ट्री ऑल्सो रिक्वायर्स जिंक एंड निकेल और कैडमियम। तो बैटरी इंडस्ट्री के अंदर आपको जो है जिंक, निकेल और कैडमियम में मिलता है। आप देखिए निकेल कैडमियम जो है ड्राई बैटरी बनती है, जो कि बहुत सक्सेसफुली जो है इसको जो है यूटिलाइज़ किया जाता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। इसी तरह से निकेल कैडमियम बैटरी होती है वो आसानी के साथ, और जिंक जो है ये डैनियल सेल के अंदर जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जो है बैटरी या सेल्स होते हैं, तो इसके अंदर इनका जो है बहुत ही ग्रेट एप्लीकेशन आपको मिलेगा। एंड द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 11 आर स्टिल वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड द क्वाइनेज मेटल्स। ग्रुप नंबर 11 के जो एलिमेंट्स हैं, जिसमें कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इसको हम जो है क्वाइनेज मेटल्स कहेंगे। क्वाइनेज मेटल्स, क्योंकि इसके जो है कॉइन्स बनते हैं, इसके जो है सिक्के बनते हैं, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम जो है क्वाइनेज मेटल्स कहेंगे। तो ये भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से आप देखोगे ऑल्दो सिल्वर एंड गोल्ड है ना, सिल्वर और गोल्ड की बात अगर हम करते हैं तो दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू कलेक्शन आइटम्स एंड कंटेम्प्ररी यूके कॉपर कॉइन्स आर कॉपर कोटेड स्टील। तो यहाँ पर आप देखिए कि सिल्वर और गोल्ड जो है लोग क्या करते हैं, इसको जो है छुपा के रख लेते हैं, दबा के रख लेते हैं, तो वो जो कॉइन्स हैं फिर वो रनिंग में नहीं आएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया कि इसको जो है कलेक्शन आइटम्स समझ कर अब यहाँ पर जो है इसके अलावा कुछ ऐसे जो है मेटल यूज़ की जाती है जिसको यूके कॉपर कहते हैं। तो एक होता है यूके कॉपर कॉइन्स। तो यूके कॉपर कॉइन्स क्या होते हैं, दे आर द कॉपर कोटेड स्टील। आप इसको जो है नाम दोगे कॉपर कोटेड स्टील, तो इसको जो है जनरली हम यूके कॉपर कॉइन्स कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से देखो द सिल्वर यूके कॉइन्स, सिल्वर यूके कॉइन्स, ये क्या होता है इसको मैं आपको बता दूं कि सिल्वर यूके कॉइन्स दीज आर कॉपर और निकेल अलॉय। तो ये कॉपर निकेल के जो है अलाइज होते हैं। तो अब यहाँ पर जो है गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स अब जनरली कोई बनाता नहीं है, उसकी जगह पर जो इस टाइप के जो है कॉइन्स जो है बनना शुरू हो गए। तो मेनी ऑफ द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर इसेंशियल कैटलिस्ट इन द केमिकल इंडस्ट्री। तो बहुत सारे जो है केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है आप देखोगे कि इनके जो है एलिमेंट्स या इनके जो है कंपाउंड्स
ये जो है कैटालिस्ट के तौर पर जो यूज़ होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटालाइजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमने जो पीछे स्टडी किया है, वहाँ पर जो वैनेडियम पेंटॉक्साइड हम जो यूज़ करते हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, और फिर वो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ओलियम में कन्वर्ट होता है, फिर उस ओलियम को आप जो है डाइल्यूट करके सल्फ्यूरिक एसिड जो है प्रिपेयर करते हो। इसी तरह से TiCl4 टिटेनियम टेट्राक्लोराइड विद ट्राईमिथिल एल्यूमिनियम CH3 थ्राइस Al, ये दोनों मिक्स होकर जो है दे फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ज़ेग्लर-नाटा कैटलिस्ट। ज़ेग्लर-नाटा कैटलिस्ट एंड दिस कैटलिस्ट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन। जो पॉलीमर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉलीमर है, पॉलीइथाइलिन या पॉलीथीन कहिए, इसके अंदर जो है इसको जो है यूज़ किया जाता है जिसका नाम है ज़ेग्लर-नाटा कैटलिस्ट। सो इट इज़ नथिंग बट टिटेनियम टेट्राक्लोराइड विथ ट्राईमिथिल एल्यूमिनियम। ठीक है। इसी तरह से आयरन कैटलिस्ट आर यूज्ड इन द हेबर प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फ्रॉम हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन मिक्सचर्स। ठीक है। इसी तरह से निकल कैटलिस्ट इनेबल्स द हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स टू प्रोसीड इन द वेकर प्रोसेस। द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल इज कैटलाइज्ड बाय PDCl2। इथाइन से आपको जो है इथेनॉल प्रोड्यूस करना है, तो इसके अंदर जो है PDCl2 जो है ये कैटालिस्ट के तौर पर यूज़ होता है। ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे कि निकेल कॉम्प्लेक्सेस आर यूजफुल इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो निकेल के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो है पॉलीमराइजेशन के अंदर जो यूज़ होते हैं। इसी तरह से देखोगे कि द फोटोग्राफिक इंडस्ट्री रिलाइज ऑन द स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड की जो है फोटो सेंसिटिव प्रॉपर्टीज़ जो है आपको मिलेगी। तो इस तरह से जो है ये एप्लीकेशंस है, इसमें मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट ही हमने जो स्टडी किया और उसके जो है कंपाउंड लिया। तो सिंपली आप इसको कह सकते हो कि दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ D and F ब्लॉक एलिमेंट्स। और इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर है द D and F ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद वाला चैप्टर जो हम जो है केमिस्ट्री फर्स्ट का ही पार्ट 1 का ही हम जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके बाद हम जो है वो वाला चैप्टर स्टडी करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 9। ओके, वी स्टॉप हियर।